वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, हमारे यहाँ वैदिक काल में को छोड़ दीजिए, राम राज्य के को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद से जाति व्यवस्था धीरे धीरे जो वर्ण व्यवस्था के रूप में जाना जाता था, एक ही परिवार में कर्म के अनुसार चारों वर्ण पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे यह विभत्स रूप लेते चला गया और ये कर्म से न होकर ये जन्म से होने लगा और यह धीरे धीरे छुआछूत में तब्दील हो गया। इंसान ही इंसान को छूने से कतराने लगा। ऐसा नहीं था कि अपने विभत्स रूप को जा रहा था तो कोई रोक नहीं रहा था। इसको रोकने के लिए भी कई संत महात्मा महापुरुष जन्म लिए इस देश पे, धरती पे। समय समय पर स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, अंबेडकर जी जैसे तमाम लोग इतिहास में दर्ज हैं जो छुआछूत और जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए अनेकों काम किए और सफलता भी मिली। धीरे धीरे जैसे गायत्री परिवार इस समय कई वर्षों से सभी जात को जोड़ने के लिए हर लोगों में कर्मकांड की शिक्षा, वेद की शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा दे रही है और सबको बता रही है कि पंडित एक जाति नहीं, एक उपाधि है। आप भी वेद शास्त्र का अध्ययन करिए, आप कर्मकांड करिए, आप भी पंडित हो जाइए। वैसे तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे ये सब सिस्टम समाप्त की तरफ हो रही है। एक ही बस में एक सीट पे 3 लोग बैठ के जाते हैं, 3 जात के लोग। ट्रेन के सीट पे कई जात के लोग बैठ के आपस में बातचीत करते जाते हैं। रेस्टोरेंट में हर जात के लोग घुस के खाते हैं। मंदिरों में हर जात के लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो यह धीरे धीरे समाप्ति की तरफ था। लेकिन एकाएक इस चिंगारी को फिर शोला बनाने का काम शुरू हो गया, फिर इसे धधकाने का काम शुरू हो गया। ये आखिर किया किसने? अब बिहार की लालू की पार्टी हो या उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव की पार्टी, चाहे बसपा हो, मायावती की, ऐसे तमाम क्षेत्रीय दल थे जो इसे फिर से लागू करना चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि यह सनातन धर्म अब समरसता और एकता की तरफ बढ़ रहा है। इसमें जाति व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होगी, इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। तो इन्होंने सोचा कि किसी तरह इसे ध्वस्त किया जाए और फिर से जाति व्यवस्था लागू किया जाए। जात के नाम पे लोग बटे रहेंगे तो हमारी दुकानें चलती रहेंगी। सोचिए, जो जात के नारा बना के देकर पार्टी बनाए, जो कहते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे, वही जाति व्यवस्था को मिटाने कौन कहे? फिर उसी छुआछूत के दौर में जा रहे हैं लेके। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम शूद्र हैं। भैया, आदिकाल से अध्ययन करिए तो यदुवंशी राजा, चक्रवर्ती राजा हुए, कईयों नाम पड़े हैं इतिहास में। अंग्रेजों, मुगलों के समय में भी आपके राजा थे, अंग्रेजों के समय में भी आपके लोग दबंग थे। उसके बाद जब आजादी के बाद राजनीति में भी यादव दबंग राजनीति में दखल रखे। आप कैसे शूद्र हो सकते हैं? आप सेवक कब थे? लेकिन नहीं, इनको नकली तमगा लेकर उस व्यवस्था को फिर लागू करना है जिसके कलंक से हम पीछा छुड़ा रहे हैं। अब आप सोचिए, विषय यह नहीं है कि कौन कल क्या था, विषय है आज की आज फिर उसी व्यवस्था को कायम कौन करना चाह रहा है। फिर कौन लिख रहा है हम शूद्र हैं, हम फला हैं, हम ढेका हैं। आज उनके कार्यालय के बाहर बोर्ड लग गया, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। कल बोर्ड, माने जाति व्यवस्था, जाति परंपरा, छुआछूत को कायम यही रखना चाह रहे हैं ना, कोई दूसरा तो नहीं करना चाह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, संघ के ऊपर आरोप लगाते हैं। इन्होंने तो नहीं लिखा ना शूद्र है कि ब्राह्मण है गर्व से। यह सब तो आपके घर से जन्म ले रहा है। आप फिर चाह रहे हैं कि वह जाति व्यवस्था, वह छुआछूत व्यवस्था लागू रहे ताकि आपकी दुकानें चलें। ऐसे ही क्षेत्रीय दलों का हर प्रदेश में ऐसे ही कई क्षेत्रीय दल हैं जो जानते हैं कि सनातन धर्म अगर समरसता, एकता को परम को पा लिया तो फिर इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। दुकानें चलती रहे, चंदा मिलता रहे, रोजगार पनपता रहे। इसलिए ये आज भी चाहते हैं कि यह पाखंड या आडंबर बरकरार रहे और छुआछूत जात व्यवस्था कायम रहे। मित्रों, ऐसे चेहरों को समझिए, वरना आने वाले समय में ऐसे ही पाखंडी उस दौर में रहे होंगे कि जातिवाद के घिनौने स्वरूप में हमें ढाल दिए और फिर हमारे ऊपर अंग्रेज और मुगलों ने राज किया। फिर यही कर्म कर रहे हैं, अपनी दुकान चलाने के लिए हमको बांट रहे हैं और आने वाले समय में फिर हम गुलाम हो जाएंगे। इसलिए इनको समझिए। वंदे मातरम, भारत माता की।